हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। पहले हमने नॉमेनक्लेचर निपटाया। नॉमेनक्लेचर में हमने सारी चीजें पढ़ी ए टू जेड, और सारे फंक्शनल ग्रुप के हमने कुछ कुछ एग्जांपल्स भी कंप्लीट किए। और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल के उसको पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पोर्टल पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आइसोमर्स होते क्या है। व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स नाम सुना होगा आपने, क्योंकि ये 9th 10th क्लास से ही आ जाता है। 10th क्लास में हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड में आइसोमर्स है। तो आइसोमर्स जो होते हैं बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या कोई भी हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला होता है सेम, मतलब अलग अलग कंपाउंड्स हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं। ठीक है, चेन अलग होती है, तो उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग आती हैं। जो प्रॉपर्टीज हमको मिलती हैं, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमको डिफरेंट मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं कि आइसोमर्स हम उसको बोलते हैं दोज केमिकल कंपाउंड्स हुज केमिकल फॉर्मूला आर सेम बट दे आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, या सिंपल हम केमिकल प्रॉपर्टीज आप बोल दो सिंपल, मतलब ऐसे केमिकल फॉर्मूलास या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके केमिकल फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या दोज कंपाउंड, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला एंड डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमर्स। एंड जो ये फिनोमेना शो करते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जो आइसोमर्स ये जो फिनोमेना शो करते हैं, मतलब केमिकल फॉर्मूला उनका सेम होता है और प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, अगर ये फिनोमेना अगर शो करते हैं तो उस फिनोमेना का नाम हम देते हैं आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं, तो दोज कंपाउंड्स whose chemical formulae are same, but they have shown their different properties। वो प्रॉपर्टीज क्या शो करते हैं? डिफरेंट शो करते हैं, बट देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? डिफरेंट शो करते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं क्या? आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमेना is known as आइसोमेरिज्म। उस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं? आइसोमेरिज्म। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? नोट कर सकते हो। अब हम देखेंगे आइसोमर्स हमने जान लिया, हमने आइसोमेरिज्म जान लिया। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स होते कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स के हमारे आइसोमर्स हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से कवर करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ टारगेटिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आवर स्कूल एग्जाम्स। तो स्कूल एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टारगेट के बेसिस पे हम देखते हैं कितने टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, क्या पढ़ना है हमको? टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। ये कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली मेजरली जो ये क्लासिफाई होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप के। पहला हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, और दूसरा होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। ये दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं कि इनके केमिकल फॉर्मूला तो सेम होते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही होते हैं आइसोमर्स में, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग मिलते हैं। मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग का मतलब इनके बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड अलग अलग मिलते हैं हमको। कभी ये हमारा दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, कभी भी ऑक्सीजन दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। तो हमें अब डिफरेंट चीजें हमें देखनी है, कितने टाइप्स के हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज जान ली कि इनके अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है और इनके केमिकल फॉर्मूला सेम है तो उनको हम बोल देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स।
फिर स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो का मतलब आप समझ सकते हो कि स्पेस ओरिएंटेशन, स्टीरियो का मतलब बोल सकते हो स्पेस में ओरिएंटेशन, है ना, ये ओरिएंटेशन बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ओरिएंटेशन बेस्ड। मतलब हम आपको समझाएं, जैसे कि बात करें कि हमारा ये डस्टर है, तो आपको ये डस्टर दिख रहा है। अब आप डस्टर जिस तरीके से देख रहे हो ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम इस तरीके की तरफ से देख रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है इतना छोटा, है ना, इतना पार्ट। अब आपको दिख रहा है इतना मेजर पार्ट। तो ये नजरिया डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से उसको देख रहे हो, किस स्टीरियो से देख रहे हो, है ना, किस स्पेस में आप किस ओरिएंटेशन से इसको जज कर रहे हो। तो वो होता है हमारा स्पेशियल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर्स। समझ में आ रही बात की नहीं? मतलब हम जब स्पेस में ओरिएंटेशन के बेस पे देखेंगे, मतलब हम मॉलिक्यूल है हमारा, तो हमने उसको घुमाकर देखेंगे या हम अलग अलग ओरिएंटेशन के बेसिस पे देखेंगे, तो वो हमारा हो जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। तो हम ये साफ साफ सारी चीज देखेंगे। बस एक चीज है, यहां पर जो बॉन्ड है वो एज इट इज रहता है। ये नहीं कि अगर हमने बात की कि हमारा ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये बॉन्ड टूट नहीं रहा, ये ऐसा ही शो हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा ही शो हो रहा है। बस हमने इसका ओरिएंटेशन अलग अलग देखा। अब ये बॉन्ड टूटा नहीं, बॉन्ड नहीं टूटा, मॉलिक्यूल एज इट इज है, लेकिन हमें स्टीरियो इसकी अलग अलग दिख रही है स्पेस में, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरल में बेसिकली क्या है कि अगर इस तरीके से दिख रहा है आपको, दूसरा आइसोमर्स आपको कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है। तो यहां पर ये बॉन्ड टूट चुका ना, अब नया मॉलिक्यूल ये दिख रहा है आपको। तो यहां पर आपको डिफरेंट टाइप के नए मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। यहां पर आपको मॉलिक्यूल्स तो वही होगा, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन के बेसिस पे इसको हम देखते हैं कि इसकी स्टीरियो किस किस टाइप की है, उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिख लो, those isomers which have same chemical formula, chemical formula इनका सेम होता है, which have same chemical formula but they are different in their properties, इन प्रॉपर्टीज। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इनको हम बोल देते हैं क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मतलब ऐसे आइसोमर्स जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है ना, बट डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो रही बात की नहीं? मतलब उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी और स्ट्रक्चर्स अलग होंगे, तो हम उनको बोल देंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हो रही बात की नहीं? अब यहीं पर अगर मैं स्टीरियो की बात करूं तो स्टीरियो में देखो, those isomers which have same chemical formula, केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही होता है, which have same chemical formula, clear, same chemical formula, but they are different in their properties and स्टीरियो या स्पेशियल अरेंजमेंट। मतलब स्पेस में उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनके बेसिस पे हम देखेंगे। यहां पे स्ट्रक्चर ही अलग अलग होंगे, यहां पे स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग होंगे। यहां पे लिख सकते हो बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड मूवमेंट टेक प्लेस, है ना, बॉन्ड मूवमेंट होता है, बॉन्ड मूवमेंट होता है इसमें। और यहां पे मॉलिक्यूल मूव करता है, या मॉलिक्यूल ओरिएंटेशन देखते हैं इसमें। क्या देखते हैं? मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन। क्लियर बात को? यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं देखेंगे, यहां पे बॉन्ड टूटते हैं, अलग बॉन्ड जब जुड़ते हैं तब हम स्ट्रक्चर में उसको डिफाइन करते हैं कि इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे एक एग्जांपल, हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो अगर कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, 5 कार्बन का बना हुआ, मतलब ये पेंटेन है, नॉमेनक्लेचर तो आप देख ही चुके हो, कार्बन आप बैलेंस कर लोगे। अब इसका जो अलग स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का बन जाए, है ना, इस टाइप का। तो अब ये जो बॉन्ड है ये दूसरे कार्बन से जुड़ गया, है ना, तो यहां पर ये जो इसका जो नाम आएगा वो अलग आएगा ना, इसका नाम अलग है।
यहां पर नॉमेनक्लेचर भी डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि वो तो मॉलिक्यूल तो वही है ना, तो नॉमेनक्लेचर चेंज नहीं होता। जैसे हम बात कर ले, एग्जांपल देख लो कि अगर ये इस तरीके से ये CH3 है, ये हमारा यहां पर ये OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां पर ये H है, और यहां पर हमने बोल दिया NH2 है। क्या है ये? NH2, ठीक है। अब यहां पर ये देखो H पीछे साइड जा रहा, हमने अलग कर दिया, हमने इसको अलग ही कर दिया, तो कार्बन हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, OH यहां हो गया, ठीक है, OH यहां हो गया और H यहां हो गया, क्लियर। और यहां पर जैसे हमने मान लिया इसको, ये हमारा क्या हो गया, CH3 हो गया, क्या हो गया, CH3, और यहां पर ये क्या हो गया, NH2 हो गया, क्या हो गया, NH2। इस तरीके से हम अलग अलग देख सकते हैं। अब देखो इनकी जो नेमिंग आएगी वो तो सेम आएगी, नॉमेनक्लेचर जो होगा वो सेम होगा, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, क्योंकि ये दो प्लेन में होते हैं, तो ये दो प्लेन में है, ये एक प्लेन में आ गए, तो मतलब इनकी स्टीरियो अलग अलग है। क्या है? स्टीरियो इनकी अलग अलग है। क्लियर हो रही बात की? तो नोट कर सकते हो, मतलब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि चीजें किस तरीके से हमें देखनी है, उस हिसाब से एक रफ आइडिया है, नोट कर सकते हो आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां पर हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में देखें कि हमारे स्ट्रक्चरल और स्टीरियो कितने टाइप्स के हैं, तो उसको एक बार नजर डाल लेते हैं। स्ट्रक्चरल जो है हमारे, हमें कितने टाइप के एनसीईआरटी पढ़ने, हमें एक दो ज्यादा ही देखेंगे यहां पर। सबसे पहला जो आइसोमर है हमारा स्ट्रक्चरल में, दैट इज चेन आइसोमर्स। ये आपने पढ़ा भी होगा 10th में, है ना, चेन आइसोमर्स, ठीक है। दूसरा हमारा है पोजीशन आइसोमर्स। सभी को हम एक एक आइसोमर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और दो दो तीन तीन एग्जांपल देख लेंगे। चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स हमारे। दूसरा है हमारा फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप इसमें अलग अलग होता है और सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेटामेरिज्म, जिसको हम मेटामर्स भी बोलते हैं, ठीक है। मेटामेरिज्म हम इसमें देखेंगे, क्लियर। फिर हम देखेंगे टॉटोमेरिज्म। क्या देखना है हमको? टॉटोमेरिज्म। ये हमारा टॉटोमेरिज्म का है, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, और एक और हम एक्स्ट्रा में पढ़ लेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ना है हमको? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, क्लियर। ये हमारा रिंग चेन आइसोमर्स हम इसी में देख लेंगे स्ट्रक्चरल में, क्लियर। समझ में आ रही है आपको बात? ये हमारा क्या हो जाएगा? रिंग चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्लियर। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल, ठीक है। कन्फिगरेशनल, क्लियर, और कन्फर्मेशनल। क्या हो जाएगा? कन्फर्मेशनल, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ रही? कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल, ये हमारे दो टाइप के हो जाएंगे, क्लियर। समझ में आ रही है आपको बात? फिर हम कन्फिगरेशनल में देखेंगे कि हमारे कन्फिगरेशनल जो है वो दो टाइप के होते हैं, क्लियर। ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। कौन कौन से? ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल, क्लियर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्लियर। ज्योमेट्रिकल में हम अलग अलग पढ़ेंगे, क्लियर, और ऑप्टिकल में हम देखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही? ऑप्टिकल में हमें दो टाइप की देखने हैं, कौन कौन से? एनांशियोमर्स और डायस्टोमर्स और डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स, एनांशियोमर्स एंड डायास्टीरियोमर्स, क्लियर। तो स्टीरियो में दो टाइप के हमारे, कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल में हमारा ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल, एंड इसमें कन्फिगरेशन एंड ऑप्टिकल में हमारा डायास्टीमस एंड एनांशियोमर्स, क्लियर। इसमें हम देख लेंगे, इसमें सिस ट्रांस आइसोमर्स, क्लियर। नोट कर लो इस फ्लो चार्ट को, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके, चीजों को डिटेल में देखेंगे, सारी चीजों को। देखो अब हम एक एक एग्जांपल पकड़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप। क्या पढ़ना है हमको? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला है हमारा चेन आइसोमर्स। क्या है? चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स में क्या होता है कि जो हमारी चेन है मेनली,
क्लियर, मेनली हमारी जो चेन है उसको हमें देखना है। क्लियर, जो हमारी मेन चेन है हमें उसको देखना है। अब देखो चेन आइसोमर्स में क्या है, सबसे पहले आपको देखना है यहां पर चेन आइसोमर्स में कि चेन आइसोमर्स जो है वो हमारा क्या है कि जो कार्बन चेन है वो अलग अलग होगी। कार्बन चेन क्या होगी, अलग अलग। जैसे हमने अभी एग्जांपल बताया था, जो 5 कार्बन था और फिर हमारी 4 कार्बन की चेन हो गई थी, ठीक है, स्ट्रक्चरल में। तो अभी हमने स्ट्रक्चरल में एग्जांपल दिया था, ये हमारा चेन आइसोमर्स का एग्जांपल था। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर नॉर्मल पेंटेन बनेगा। क्या बन रहा है, नॉर्मल पेंटेन। और यहां पर क्या बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहां पर जो चेन है वो बदल गई, लेकिन इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। यहां पर देखें तो C5H12 आ रहा है और यहां भी हमारा क्या हो जाएगा, C5H12। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना, इसको नोट कर सकते हो। तो 5 कार्बन है, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। यहां पर 5 कार्बन है तो 3 3 6 3 9 10 11 12। हमारे केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सेम होगा। और नॉर्मल पेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन में इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो दोनों की डिफरेंट होंगी, चाहे वो केमिकल हो या फिर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल पेंटेन का हमारा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको नोट कर सकते हो। हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं, तो जैसे और भी देख लेते हैं। जैसे हम सिंपल वाला ब्यूटेन देख लो, है ना, पेंटेन देख लिया था, ब्यूटेन देख लो। ये हमारा ब्यूटेन हो गया। ठीक है, हम ब्यूटेन को सेम केमिकल फॉर्मूला वाले, जैसे हमने ब्यूटेन हमारा क्या हो गया, C4H10। तो ये भी हमारा C4H10 है, लेकिन जो इनकी चेन है ये नॉर्मल 4 कार्बन की है, यहां पर ये 3 कार्बन की चेन है। तो इसको बोलते हैं चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो चेन आइसोमर्स में लिख सकते हो, चेन आइसोमर्स आर those organic compounds which have same chemical formula and they are different in their parent chain। उनकी जो पेरेंट चेन होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए हम उनको बोल देते हैं चेन आइसोमर्स। क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं? तो एग्जांपल नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे पोजीशन आइसोमर्स। क्या देखना है हमको, पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स में हमें बेसिकली देखना है कि जो ग्रुप होता है, अगर कोई ग्रुप लगा है, उनकी पोजीशन अलग अलग हो, सेकंड में। जैसे हमने बात की यहां पर देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। क्लियर, ये हमारा सिंपल क्या हो गया, C4H8, है ना, क्या हो गई, हमारी अल्कीन हो गई। क्लियर, यहां पर हम देख लेंगे CH3 CH2 CH2। तो हमारा ये क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, C4H8। ये भी हमारा क्या हो गया, C4H8 हो गया। क्लियर, लेकिन यहां पर अगर हम इसकी नेमिंग देखें तो क्या हो जाएगा, ब्यूट-2-ईन। क्या हो जाएगा, ब्यूट-2-ईन। और यहां पर क्या हो जाएगा, ब्यूट-1-ईन। क्या हो जाएगा, ब्यूट-1-ईन। तो यहां पर जो पोजीशन है ये अलग अलग है, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो अलग अलग होगी, यहां पर जो सफिक्स की पोजीशन है वो अलग अलग होगी। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। एक ये एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की जब पोजीशन अलग अलग हो जाए तो उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। जैसे हमने बात कर ली, हमारा एक एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल। यहां पर देखो जरा, अगर हमने इस तरीके से कर दिया, क्लियर, किस तरीके से, इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल सिंपल। तो यहां पर जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो पेरेंट कार्बन चेन में, तो हम उसको बोल देते हैं पोजीशन आइसोमर्स। क्या बोल देते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो इसको नोट कर सकते हो, आप फटाफट। तो पोजीशन आइसोमर्स हमारे बेसिकली क्या होंगे, जिनकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो, क्योंकि ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप में आता है अल्कीन। ठीक है, सफिक्स यूज होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है हमारा। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। और जो हमने अभी डेफिनेशन बोली वो आप लिख सकते हो, है ना। The compounds, the organic compounds which have same chemical formula and they are different in the position of functional group
of parent chain is called position isomers, is called position isomers. Clear? हम जब थर्ड देखते हैं तो इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स. क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स. तो फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? बेसिकली the compound, the organic compounds which have same chemical formula and they are different in their functional group. इनके functional group ही बदल जाते हैं. क्लियर? तो उनको बोलते हैं हम फंक्शनल आइसोमर्स. क्या बोल देते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स. इतनी बात समझ आ रही? जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2OH. हमने क्या ले लिया? इथेनॉल. ये क्या हो गया हमारा? इथेनॉल हो गया. इतनी बात समझ में आ रही? क्या हो गया? इथेनॉल. अब यहीं पर अगर मैं बात कर लूं कि यहां पर ये इस तरीके से आ गया, तो ये तो हमारा क्या है? ईथर. ये क्या है हमारा? ईथर. और ये क्या है हमारा? अल्कोहल. दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं. देखो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो. ये ईथर आप अल्कोहल पहचान सको. केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? C2H6O. क्लियर? यहां भी क्या है? C2H6O. तो यहां पर जब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए तो इसको बोल देते हैं फंक्शनल आइसोमर. सेम केमिकल फॉर्मूला बट दे आर डिफरेंट इन देयर फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स. तो यहां पर देखो बॉन्ड ऑन हम देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑन अलग अलग है बिल्कुल. तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. इसीलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आते हैं. इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं. एक और एग्जांपल हम बढ़िया सा देख लेते हैं जिसको हम नाम दिया है CH3 CH2 CHO. मतलब ये 3 कार्बन का क्या हो गया? ये एल्डिहाइड हो गया. क्या हो गया? ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड मतलब प्रोपेनल. क्या हो गया? ये प्रोपेनल. क्लियर? अब एक और देख लेते हैं इसका क्या बनेगा. देखो इसका क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OCH3. ये क्या हो गया? एसीटोन मतलब प्रोपेनोन. मतलब क्या हो गया? ये ईटोन हो गया. ये क्या हो गया? कीटोन. प्रोपेनोन. क्लियर? क्या हो गया? कीटोन हो गया. अब यहां पर देखो केमिकल फॉर्मूला देखो यहां पर C3H6O. क्या हो गया? C3H6O. यहां पर देखो C3H6O. केमिकल फॉर्मूला यहां पर सेम आ रहा है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम आ रहा, लेकिन जो इनके फंक्शनल ग्रुप है यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जो आ रहा है और यहां पर ये कीटोन ग्रुप आ रहा है. क्या आ रहा है? कीटोन ग्रुप. तो इसको बोल देते हैं फंक्शनल आइसोमर्स. तो हम क्वेश्चंस और देखेंगे जो हम सारे कर लेंगे. तो क्वेश्चंस इसमें किस टाइप के आते हैं इसको नोट कर सकते हो फंक्शनल आइसोमर्स को. नेक्स्ट हम देखते हैं मेटामर्स. क्या देखते हैं? मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म हमारे क्या होते हैं? ठीक है, मेटामेरिज्म हम देखेंगे. मेटामेरिज्म में देखते हैं. मेटामेरिज्म हमारा 4 टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है. मेटामेरिज्म में हम देखेंगे कि देखो मेटामेरिज्म जो है वो कुछ ही हमारे फंक्शनल ग्रुप में होता है. सारे फंक्शनल ग्रुप में नहीं होगा यार, कुछ ही स्पेशल कंपाउंड्स में होता है. अब देखो यहां पर पहले देखो डेफिनेशन से आप क्लियर हो जाओगे. मेटामेरिज्म क्या है? आर दोज कंपाउंड्स विच हैव इसमें हम डेफिनेशन लिखवा रहे हैं आपको. विच हैव are those compounds इसको हटा दो, पूरा लिख दे रहे. are those compounds which have same chemical formula. Clear? केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, but they are different in their alkyl group attached to either side of functional group. समझ में आ रही बात कि नहीं? मतलब फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल जो एल्किल ग्रुप है उनमें बदलाव होगा, है ना, आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब तभी मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप में होगा जो बीच में आते हो, जैसे हमारा कीटोन, जैसे हमारा ईथर, तो उनके अगल बगल हमें देखना है। देखो यहां पर देखो, आर दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला
but they are different in their alkyl group attached to either side of functional group। समझ में आ गई? समझ क्लियर हुई बात की नहीं? तो यहां पर हम देख सकते हैं जैसे ईथर में तो हमने देख लिया कि CH3 CH2O CH2 CH3, तो यहां पर दोनों अगल बगल क्या है, सेम केमिकल फॉर्मूला वाला। हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं इसमें, देखो तो ये CH3 ये O, यहां पर CH3 हो गया, ये O CH2 और ये CH3, मतलब यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अगल बगल क्या है, दो है, यहां पर क्या है 1 और 3, और केमिकल फॉर्मूला है बिल्कुल सेम, है ना। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया किसका, मेटामेरिज्म का। किसका हो गया ये, मेटामेरिज्म का। सेम हम कीटोन के केस में कर सकते हैं। देखो यहां पर जरा, ये हमारा CH3 CH2 ये CH3 हो गया ऐसे, है ना, या फिर इसको और ले लो, ये हमारा हो गया 4 कार्बन का, ठीक है, 5 कार्बन का कीटोन, ठीक है। यहां पर देख लो, हम सेम चीज यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको बीचों बीच डाल दिया, कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप को हमने बीचों बीच डाल दिया। यहां पर 1 और 3 आ रहा है, यहां पर 2 और 2 आ रहा है, तो यहां पर ये कीटोन का भी एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो यहां पर इस तरीके से ये केस हमारे जो आएंगे वो मेटामर्स में आएंगे। ये केस किस में आएंगे, मेटामर्स में। एक और एग्जाम्पल देखो इधर पे, ये तो हमारा किसका हो गया, ईथर का। ये किसका हो गया, ईथर का, क्लियर, ये ईथर का एग्जाम्पल। ये हमारा किसका हो गया, कीटोन का एग्जाम्पल। एमीन का देख लो, एमीन का एग्जाम्पल देख लो, एमीन का कैसे हो जाएगा, है ना। एमीन का हमें देखना है, तो एमीन का भी देखो, CH3 CH2 NH, और यहां पर क्या हो गया, CH2 और CH3। ये दिख रहा है आप लोगों को, है ना। NH हमारा बीच में आ गया, NH किस में आ गया, ये बीच में, और आइदर साइड ये दो हमारे क्या हो गए, क्या हो गए, ये एल्किल ग्रुप। ये क्या हो गए, एल्किल ग्रुप। समझ में आ रही बात कि नहीं, अमाइन का हो गया। अब यहां पर हम सेम चीज यहां भी कर सकते हैं, NH और यहां पे CH2 और ये CH3। क्लियर हो रही बात कि नहीं, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां पर इसमें ये देखो 1 है और यहां पे क्या है 3 है, यहां पर देखो ये 2 है, यहां पर ये 2 है। तो यहां पर देखो सेम केमिकल फॉर्मूला होगा अगर आप केमिकल फॉर्मूला निकालोगे तो, और लेकिन ये अलग अलग क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप, इनके जो पोजीशन है एल्किल ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप के अलोंग, वो हमारे अलग अलग हो गए। तो इस टर्म्स को हम समझा देते हैं मेटामर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। बहुत सिंपल है, यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है, बस हमें समझना है कि ये केवल उस फंक्शनल ग्रुप में आ सकते हैं जो फंक्शनल ग्रुप बीचों बीच आता हो पेरेंट कार्बन चेन के, मतलब जिसके अगल बगल हमारे एल्किल ग्रुप लगे हुए हों, केवल उनमें लगेगा मेटामेरिज्म, ठीक है, उसमें क्या लगेगा, मेटामेरिज्म। तो इसको समझ सकते हो, केवल ये 3 चीज में काम करेगा अभी जो हमारे सिलेबस में, ईथर में, कीटोन में और एमीन में। क्लियर होगी बात की नहीं, तो इसको नोट कर सकते हो। समझ में आ रही बात की नहीं। अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। क्या पढ़ना है हमको, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में देखो, टॉटोमेरिज्म हमारे क्या है, टॉटोमेरिज्म कैसे हम अलग करेंगे। टॉटोमेरिज्म इन सभी आइसोमेरिज्म से अलग है। टॉटोमेरिज्म जो है वो इन सब आइसोमेरिज्म से क्या है, अलग है। टॉटोमेरिज्म जो है वो हमारे, इसकी डेफिनेशन देखें हम, तो यहां पर अगर हम डेफिनेशन देखें, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ शिफ्टिंग बोल सकते हैं, शिफ्ट ऑफ एन एटम। जनरली जो हम शिफ्ट करेंगे वो बात करेंगे हम H+ की, मतलब प्रोटॉन की। H+ को हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स में एक प्लेस से अनदर प्लेस में, मतलब एक प्लेस से अनदर प्लेस में हम देखेंगे एक ही मॉलिक्यूल में H+ की शिफ्टिंग, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देंगे, टॉटोमर्स। देखो इसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल जो हम जनरली यूज करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोल देते हैं, कीटो इन ऑल टॉटोमेरिज्म, ठीक है, इन और ऑल टॉटोमेरिज्म। अब देखो यहां पर जैसे हमारा कीटोन हुआ, कीटोन हमारा क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा क्या हो गया, कीटोन। अब यहां पर
देखो किस तरीके से हमें चेंज जो हमें आता है, चेंज हमें मिल रहा है, ठीक है। यहां पर देखो मेनली, तो यहां पर अगर हम बात करें, ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। अब ये जो बनना है ये हमारा क्या बनेगा, यहां पर OH और यहां पर ये डबल बॉन्ड CH2। अब देखो जहां पर हम जो बात कर रहे थे ना कीटो इनॉल में, तो एक तो कीटो रहता है और एक इनॉल। इनॉल मतलब डबल बॉन्ड इन और OH ऑल। तो यहां पर जो स्टेबल है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां पर ये मैक्सिमम होता है कीटोन फॉर्म, ये हमारा अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एरो है वो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। ये हर सारी चीज देखना आप बुक में अगर दिया रहेगा तो ये हमारा कंप्लीटली उस तरफ नहीं आता। मैक्सिमम तो ये रहेगा और मिनिमम बनता है, लेकिन ये बन सकता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ये इसमें CH2 है, ये H प्लस है, ये H प्लस क्या होगा, ये तो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H प्लस जाके यहां पे अटैक कर देगा और ये बन जाएगा ऑल, ये बन जाएगा इन। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो एक बार इसको समझ लो, जैसे हमारा ये CH3 है, ये हमारा डबल बॉन्ड O है, ये CH2 है, हमने H मान लिया इसको, ठीक है, ये अलग से मान लिया। अब ये टूटा तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब ये हमारा आराम से निकल जाएगा, ये H प्लस फॉर्म में निकला, ये H प्लस ये इसको पकड़ लेगा। यहाँ क्या बना, नेगेटिव, और यहाँ पे तो प्लस था ही, ये बन गया प्लस और नेगेटिव क्या, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। तो मेनली हमें ये चीज देखनी थी, ये हमारा कैसा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब ये परमानेंट एक मूवमेंट में रहता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, ठीक है, मोशन में होता है। तो अब यहां पर एक टर्म आता है, क्या हम इन दोनों को, ये हमारा जैसे कीटो हो गया, ठीक है, ये कीटो हो गया, ये बन गया हमारा इनऑल कंपाउंड। तो क्या हम इन दोनों को जब इक्विलिब्रियम में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, क्या इसको आइसोलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आइसोलेट, क्योंकि कुछ हमारा मैक्सिमम में होता है, कुछ मिनिमम में, तो हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। मे और मे नॉट बी आइसोलेटेड, हो भी सकता है कुछ कंपाउंड्स, लेकिन यहां पर तो हो सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो, टॉटोमेरिज्म हमारा क्या है, क्या पढ़ना था। फिर आगे हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर, और भी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा इसमें रिंग चेन आइसोमर्स रह गया, उसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम स्टीरियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। स्टीरियो भी चलेगा, स्टीरियो थोड़ा सा लंबा है, उसको हम आराम से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो तब तक, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी एग्जाम्पल के साथ आएंगे।